राद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिप्टो वर्ल्ड। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट इस टाइम बुरी तरीके से क्रैश कर रही है और पिछले तकरीबन 6 महीने से मुसलसल डाउनफॉल का शिकार है। ऐसे में दोस्तों, ट्रेड करना ना फ़कत मुश्किल है बल्कि नुकसान से खाली नहीं है और बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्की है अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा ऑप्शन शेयर करने लगा हूँ कि जिसको यूज़ करके आप डेली के अगर एक $100 भी आप यूज़ करते हैं उसमें, तो कम से कम आप $5, $10, बस औकात आप $15 से $20 भी ईज़िली अर्न कर सकते हैं। और बग़ैर उसमें ये कि 24 घंटे आप मोबाइल को हाथ में लेके देखते रहें कि कौन सा मार्केट का कोइन इस टाइम अप जा रहा है और कौन सा डाउन जा रहा है और मैं किस टाइम पे ट्रेड करूं और किस टाइम पे ट्रेड से एग्ज़िट हो जाऊं। बगैर इस चीज़ के आप एक दफ़ा लगा देंगे और उसके बाद आपको इंशाल्लाह उससे अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, बिना किसी देर किए हम चलते हैं अपने उस ऑप्शन की तरफ और मैं आपको समझाता हूँ कि वो कौन सा ऑप्शन है और आपने किस तरीके से उसको यूज़ करना है। दोस्तों, सबसे पहले इजी वे तो ये है कि आपने यहाँ से, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा, कि बाइनेंस की एप्लीकेशन को आपने ओपन करना है और आपने आ जाना है फ्यूचर ट्रेडिंग के ऑप्शन में। फ्यूचर में आपने इसको फ्यूचर को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने ये थ्री डॉट पे आपने क्लिक करना है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने भी एक ट्रेड लगाई हुई है इस टाइम पे 2 टोकन में, तो जो कि आपके सामने मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस टाइम पे लूना क्लासिक में एक ट्रेड लगाई हुई है और लूना क्लासिक में इस टाइम पे मैं थोड़ा सा लॉस में हूँ। तो दोस्तों, इसको आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है और आपने आ जाना है स्ट्रेटजी ट्रेडिंग में। जी, तो दोस्तों, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लोड हो रहा है और यहाँ पे ये आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं कि ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा स्पोर्ट ग्रेड, फ्यूचर ग्रेड और TWAP। तो दोस्तों, आपने स्पोर्ट ग्रेड में नहीं बल्कि फ्यूचर ग्रेड में आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों, आपने इसके यहाँ पे जहाँ पर ये लूना क्लासिक USDT आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आपने इसको टैप करना है और देखें आपके सामने डेली आपने किस तरह से कौन सा टोकन, कौन सा कोइन आपने चूज़ करना है। तो आपने आ जाना है यहाँ पे और आपने यहाँ पे क्लिक करके ऊपर CVX USDT जहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने इस तरह की एक लिस्ट खुल जाएगी टोकन की। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि ये मेरे सामने फर्स्ट नंबर पे डोडो BUSD आ रहा है। इस तरीके से लूना क्लासिक आ रहा है, लूना BUSD के पेयर में फिर नीचे आ रहा है और तरीके से TLM BUSD के पेयर में आ रहा है। लास्ट प्राइस में आप देख सकते हैं कि दोस्तों, इनकी जो लास्ट प्राइस यानी जो करंट प्राइस टाइम पे इनकी चल रही है वो है, और 24 घंटे का जो इनकी परसेंटेज है लो और हाई होने की तो दोस्तों वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने करना यही है कि आपने इसकी 24 घंटे की जो फ्लक्चुएशन है उसको आपने चेक कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डोडो BUSD जो है आपके सामने इस टाइम पे तकरीबन 18% के प्लस में जा रहा है। तो सबसे पहले नंबर पे भी यही ऐसा टोकन है कि जो फ्लक्चुएट कर रहा है इस टाइम पे। तो आपने हमेशा ऐसे टोकन को ही चूज़ करना है कि जो ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा हो, ताकि ऊपर नीचे जब भी मार्केट हो, जितना फ्लक्चुएशन होगी उतना आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, अब क्योंकि हमारे सामने डोडो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह किया एक विंडो ओपन होगी, इस तरह का एक पेज आपके सामने ओपन होगा। दोस्तों देखें, अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं ऊपर, अगर आप देखें एक ऑटो का ऑप्शन मिल रहा है आपको, एक मैनुअल का ऑप्शन मिल रहा है। तो दोस्तों, ऑटो में ये होता है कि जो खुद बाइनेंस का बूट इसको सिलेक्ट करता है के दरमियान ही वो टोकन आपका जो है वो ट्रेड करता रहता है। एक होता है मैनुअल ट्रेडिंग। अब आपको पता है कि इस टाइम पे ये 15.36 सेंट पे ये क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। और इसकी जो देखें बूट ने सेटिंग की हुई है लो प्राइस में, अगर आप इसको देखें तो वो 13.89 की इसने कम पे कम भी जो है ना लो प्राइस रखी हुई है, और इसकी जो अपर प्राइस है वो आपको नज़र आ रही होगी
कि 17.84, ठीक है, ये इसकी प्राइस है। तो अगर आप इसके ग्रेड नंबर आप देखें, ग्रेड इसने 27 ग्रेड रखे हैं और प्रॉफिट ग्रेड, फीस डिडक्शन वगैरह ये सारी उसने डिटेल रखी है कि अगर आप इसी तरीके से ही आप इसको चूज़ करते हैं थ्री। ये अच्छा, एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों देखो, ग्रेड जो होता है वो आपको ऊपर टाइम पीरियड में चेक करें तो वो आपको टाइम पीरियड के हिसाब से बता रहे हैं कि अगर इसका जो 180 दिन का टाइम पीरियड अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो मुख्तलिफ होगा। इस तरीके से देखें, 180 दिन का डोडो का शो ही नहीं कर रहा है ऑटो बूट। आप 30 डेज़ का यानी 1 मंथ का अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो ये आएगा, और अगर आप इसको 7 डेज़ पे लेके जाते हैं तो 7 डेज़ का और मुख्तलिफ आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको मैनुअल अपने तरीके से सेट करना चाहते हैं कि नहीं, आप देख रहे हैं कि जैसा कि ये 15.30 पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है और ये हो सकता है कि ये 30 दिन को भी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो 17.84 को भी प्लस करके जा सकता है। तो आपका बूट उस टाइम पे क्या होगा, आपका बूट बंद हो जाएगा और आप अगर उस टाइम पे फ़ायदे में हुए तो आपको बेनिफिट दे जाएगा, और अगर आपका उस टाइम पे आप फ़ायदे में ना हुए तो अगर ट्रेडिंग खुदा न खास्ता आपकी उस टाइम पे लॉन्ग की नहीं होती, आपके बूट ने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की हुई है और वहाँ पे इसको वो क्रॉस कर जाता है, तो फिर उसके बाद आप क्या होंगे, नुकसान में चले जाएंगे। तो लिहाजा आप चाहते हैं कि यार नहीं, मैंने इसको इस तरीके से सेट नहीं करना बल्कि मैंने इसकी लिमिट जो है वो अपनी ही रखनी है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे मैनुअल में आ जाना है, और मैनुअल में आने के बाद आपने अपने हिसाब से इसको क्या कर लेना है, सेट कर लेना है। अब जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि आप यहाँ पे आए मैनुअल में, अब यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि नेचुरल लॉन्ग शॉर्ट। अगर तो आपको पता है कि दोस्तों मार्केट जो है वो इस टाइम पे जिस टोकन को आपने सेलेक्ट किया है वो लॉन्ग जाएगा, या मार्केट इस टाइम पे बुलिश है तो आप इसको लॉन्ग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आपको पता है कि मार्केट ने शॉर्ट होना है, मार्केट इस टाइम पे बेरिश चल रही है और मैं इस टाइम पे शॉर्ट की पोजीशन ले लूँ, तो 100% अगर आप श्योर हैं तो फिर आप इसको शॉर्ट पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा नेचुरल का ही ऑप्शन इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद दोस्तों नीचे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि आपने इसको क्रॉस पे रखना है या आपने आइसोलेटेड मार्जिन पे रखना है। तो देखें दोस्तों, क्रॉस का मतलब ये होता है कि अगर एक टाइम पे आपके फ्यूचर ट्रेड में $200 पड़ा हुआ है और आप एक ट्रेड लगाते हैं तो ट्रेड में सॉरी, तो ट्रेड में ये होता है कि आपका $100 जो है उसमें से आप कुछ लॉस में चले जाते हैं, तो वो क्या करता है, बूट आपसे $200 का जो $100 एक्स्ट्रा आपने रखा हुआ है वो उससे लेना शुरू कर देता है। मतलब जितना आप लॉस में चलते जाएंगे वो उस $100 से कम होता जाएगा, $100 से कम होता जाएगा और इधर यूज़ होता जाएगा। क्रॉस मार्जिन का ये मतलब होता है। लेकिन जब एंड पे आप अगर $200 के खुदा न खास्ता लॉस में चले जाते हैं तो आपका $200 पूरा ज़ाय हो सकता है। तो इस तरीके से, और आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि दोस्तों, आइसोलेटेड मतलब आपने $100 आपने सेलेक्ट किया और $100 के अंदर ही आपका बूट रेंज करेगा। अगर आप $100 लॉस में चले जाते हैं तो आपका बूट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और आपका जो नुकसान होगा वो भी चला जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 20x लेवरेज, ये होती है लेवरेज इसको बोलते हैं, ये 20x की नज़र आ रही है। ये ऑटोमेटिक बूट ने सिलेक्ट की थी, लेकिन आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप 4x का लेवरेज या 5x का, या अगर आप बहुत ही ज़्यादा तजर्बेकार हैं तो आप इसको 10x की लेवरेज तक का कर सकते हैं, जैसा कि मैं ख़ुद भी ज़्यादातर 10x की लेवरेज लेके ही करता हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे आ रहा है अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक। अर्थमेटिक का मतलब ये होता है कि दोस्तों जैसा कि बूट इसको सिलेक्ट करता है खुद ही, और इसका जो आपकी मुनाफे की यानी जो आपके बेनिफिट है या जो आपका नुकसान है उसकी जो परसेंटेज है वो अर्थमेटिक यानी बूट उसको खुद ही सिलेक्ट कराए। कभी कभार वो आपकी अगर बेनिफिट जो है वो मतलब 15% हो सकता है, किसी ऑर्डर में आपको जो है वो 20% हो सकता है, किसी में हो सकता है वो 10% पे आ जाए। तो अर्थमेटिक का मतलब ये होता है। और जियोमेट्रिक का जो होता है वो फिक्स होता है, मतलब आपने जितना भी ऑर्डर लगाए हैं नीचे नीचे आपको बताऊंगा कि ग्रेड में आप जाके मतलब 149 तक लगा सकते हैं और कम से कम 2 ग्रेड आप लगा सकते हैं। तो जितना ग्रेड आप लगाएंगे उस हिसाब से अगर 149 आप ग्रेड लगाते हैं तो हर ग्रेड का
जो मुनाफा होगा अगर आप अर्थमेटिक सेलेक्ट करते हैं तो वो मुख्तलिफ होगा। किसी में हो सकता है कि आपको $10 बच रहे हों, किसी में $1 बच रहा हो और किसी में $5 बच रहे हों, तो मतलब मुख्तलिफ होगा। जियोमेट्रिक में जो होगा वो आपको परसेंटेज जो मिलेगी वो फिक्स मिलेगी। मतलब अब आप देख रहे हैं अर्थमेटिक में मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे करता हूँ डोडो का सिलेक्ट करता हूँ कि जी 0.10, ठीक है। अब मैंने 10 सेंट का इसका लॉक रखा है और इसका मैं अप रखता हूँ 0.20 का। तो दोस्तों आपको अब नज़र आ रहा होगा, इसके लिए मैं ग्रेड कर देता हूँ 149। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि नीचे आपके सामने प्रॉफिट ग्रेड फीस डिडक्शन के बाद जो आपको नज़र आ रहा है कि 0.64% और 0.31%। तो ये इसका क्या मतलब है कि यानी आपके जो 149 ग्रेड लगेंगे उसमें आपका जो बेनिफिट रेशो या जो आपका लॉस रेशो होगा वो इस तरीके से हो सकता है। किसी भी आर्डर में आपका 0.31 होगा और किसी में आपका 0.64 होगा। अब मैं आपको यही चीज़ समझाता हूँ जियोमेट्रिक लगा के। अब आप जियोमेट्रिक में इसको चेक कर सकते हैं। देखें मैंने 149 लगाया तो मेरा यहाँ पर 0.440 आ गया, यानी 0.44% का मेरा जो होगा वो फिक्स रेशो होगा, चाहे वो मुझे लॉस हो या चाहे मुझे वो बेनिफिट हो। दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नीचे अब आप देखें 149 आपने ग्रेड लगा दिए, उसकी आपने ऊपर रेंज दे दी। नीचे जब आप आते हैं इनिशियल मार्जिन में तो यहाँ पर आपसे वो कह रहा है कि 113.93 113.93 BUSD, यानी इसकी इस बूट को रन करने के लिए आपको तकरीबन $114 की $114 की आपको ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे अब मेरे पास नहीं है BUSD, मेरे USD में पड़े हुए हैं और मैंने लगाए हुए, तो इसलिए यहाँ पर अवेलेबल में मुझे शो नहीं हो रहा है, वरना यहाँ पे आपको शो हो जाते। और उसके बाद आपने इनिशियल मार्जिन में इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मतलब आप सिलेक्ट करेंगे वन, अगर 100% आपके टोटल पड़े ही मतलब $114 हैं तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर देना है यहाँ पे इनिशियल मार्जिन में। और यहाँ पे जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ 114 यानी $114, $114 आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। और नीचे आपको नज़र आ रहा है कि मेरा आ रहा है कि मेरे पास इस टाइम पे डॉलर मौजूद नहीं है, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखने के बाद आपने नीचे ऑप्शन को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। अब ये आगे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पास डॉलर मौजूद नहीं है। दोस्तों उसके बाद आपने आ जाना है एडवांस्ड ऑप्शन में, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपके सामने ये एडवांस्ड ऑप्शन ओपन हो, बाद यह है कि स्टॉप ट्रिगर है। स्टॉप ट्रिगर का मतलब दोस्तों ये होता है कि अब आपने लगाया था, ऊपर आपको दिखाऊं 0.10 लगाया था आपने, यानी 10 सेंट का आपका लो था और अपर जो आपका था वो था 0.20 का, यानी 20 सेंट का और 10 सेंट का। इसके दरम्यान आपके बूट ने क्या करना था, वर्क करना था। तो दोस्तों अब आपका यहाँ पर स्टॉप ट्रिगर का मतलब ये होता है कि आप चाहते हैं कि यार मेरा 10 सेंट तक जब भी मतलब बोट रन में रहे, 10 से 20 सेंट के दरमियान, तो मेरा ये बोट ऑपरेट करता रहे और सेल और बाय करता रहे। लेकिन जैसे ही 10 सेंट से नीचे जाए तो मेरा ये बोट काम करना छोड़ दे। तो आप क्या करेंगे, स्टॉप बॉटम प्राइस का मतलब यही होता है कि आपका वहाँ पे बोट स्टॉप हो जाए। तो आपने यहाँ पे आना है 0.099 लिख देना है, ठीक है। क्योंकि आपने ऊपर रखा था 10 सेंट, तो आपने अभी इसको 10 से कम ही रखना होता है बॉटम जो होता है। और इस तरीके से टॉप प्राइस जो है इसको आपने, यानी जो आपका अपर था उससे भी थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे होगा तो फिर ये बोट वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपने करना है 0.2001। अब देखें ये आपका हो गया सिलेक्ट। दोस्तों अब आपको नीचे एक दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, कैंसल ऑल ऑर्डर ऑन स्टॉप, क्लोज ऑल पोजीशन ऑन स्टॉप। इसका मतलब ये होता है कि कैंसल ऑल ऑर्डर दोस्तों जब हमारा दोनों इन रेंज जो हमने बूट को दी हुई हैं, यानी 10 सेंट वाली और 20 सेंट वाली, तो जब भी मार्केट इन दोनों से अबव हो, यानी 20 सेंट से अबव हो या 10 सेंट से लो हो जाए, नीचे आ जाए,
तो हमारे जितने भी 149 आर्डर हमारे लगे हुए हैं वो टोटल सारे क्या हो जाएं, कैंसिल हो जाएं, यानी दोबारा आर्डर ना लगें। तो हम इस ऑप्शन को क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे, जैसा कि अभी आप देख रखते हैं कि सिलेक्ट हुआ था। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं क्लोज ना हो बल्कि मार्केट हो सकता है कि दोबारा फिर ऊपर आए, या मतलब अगर आप गई है तो फिर नीचे आए, तो इसको क्या करेंगे, आप इस निशान को कैंसिल वाला आर्डर वाले को टिक को हटा देंगे। इस तरीके से है दोस्तों क्लोज ऑल पोजीशन ऑन स्टॉप। क्लोज ऑल पोजीशन ऑन स्टॉप का मतलब यही है कि आपका एक आर्डर लगा हुआ है जो रन में है, रनिंग में है, और उसके बाद मार्केट आपकी क्या होती है, 20 सेंट से ऊपर चली जाती है या इसी तरीके से 10 सेंट से नीचे चली जाती है। तो वो ऑर्डर जो है वो आपका जो रन में है वो क्लोज ना हो, यानी जो आपकी पोजीशन ओपन है वो आपकी क्लोज ना हो, तो आप इसको भी हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पोजीशन जो मेरी ओपन है वो भी क्लोज हो जाए, तो फिर आप इसको भी टिक कर देंगे। और इस तरीके से दोस्तों, अब क्योंकि मैंने रन नहीं किया, बूट मेरे पास ऊपर बैलेंस नहीं था, तो उसके बाद आपके पास ये वाला नीचे आपको ऑप्शन शो हो जाएगा क्रिएट वाला, उसके बाद आपसे ये कंफर्मेशन मारेगा और उसके बाद आप इसको क्या कर देंगे, डन कर देंगे, तो आपका बूट रनिंग में आ जाएगा। अब जैसा कि दोस्तों मैंने अपने 2 बोट लगाए हुए हैं, यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि जैसा कि ये देखें रन में है। मैंने एक लूना के लगाया हुआ है और एक मैंने RSR पे लगाया हुआ है। तो आप खुद देख सकते हैं कि देखो दोस्तों, लूना में जो है वो $185 का मेरा जो इनिशियल मार्जिन था वो लगा हुआ है, और यहाँ पे डायरेक्शन जो है, जो पोजीशन मैंने इसकी सिलेक्ट की हुई डायरेक्शन की नेचुरल है। इस तरीके से आपको शो हो रहा होगा कि टोटल प्रॉफिट में तो इस टाइम पे मैं 31 सेंट के लॉस में जा रहा हूँ। और अनरियलाइज PNL का मतलब ये होता है कि जो आपका लॉस तो हो गया है लेकिन अभी तक वो आपके आपके लिए रियलाइज नहीं किया गया है, यानी आपके वॉलेट से अभी तक काम नहीं हुआ है। और इस तरीके से रियलाइज प्रॉफिट में आप देख सकते हैं कि 29 सेंट का है, तो जो कि मेरे वॉलेट में उस ट्रांसफ़र हो चुका है। अब उसके नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ड्यूरेशन का, तो ये आप देख सकते हैं कि कितने टाइम से मैंने इस बूट को रन किया हुआ है। तकरीबन 7 घंटे और 41 मिनट से ये मेरा बूट जो है वर्किंग में है। इस तरीके से नीचे जो बता रहा है लिक्विडेशन प्राइस जो है वो मेरा 0 है, क्योंकि मेरा अमाउंट ज़्यादा था और मेरी जो लेवरेज है वो कम थी, तो इस वजह से मुझे अभी तक इसके लिक्विडेशन प्राइस का नहीं ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद ग्रेड स्टेटस में आप दोस्तों चेक कर सकते हैं, तो ग्रेड स्टेटस में आप इस टाइम पे वर्किंग में जा रहे हैं, और नीचे उसके बाद टाइम क्रिएटेड में आपको यही शो हो रहा है कि जिस टाइम पे मैंने क्रिएट किया डेट वाइज देखें, मैंने 2/10/2022 को 12:49 और 43 सेकंड पे मैंने इसको क्रिएट किया था, तो ये वो शो हो रहा है। इस तरीके से दूसरा आप देख सकते हैं RSR का जो मैंने सिलेक्ट किया था बूट, वो भी मेरा इस टाइम पे रन में है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको नज़र आएगा हिस्ट्री का ऑप्शन, जो जिसमें आप ऑलरेडी जो भी आज तक मतलब आपने बूट के थ्रू या यहाँ पे लगाए होंगे वो सारे आपको शो हो रहे होंगे कि आपने कितना। अब आपके सामने जैसे कि मैं अब आपको शो करवाता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम जैसे कि RSR में मैंने लगाया था $392 का, लेकिन इसको मैंने 3 मिनट में ही क्लोज़ कर दिया था। इस तरीके से जितना भी मेरा डेटा होगा मतलब यहाँ पर वो सारा आपको शो होगा कि कितना किस में मैंने प्रॉफिट कमाया और किस में मैंने लॉस किया। अब देखें जैसे कि ये RSR मैंने लगाया था तकरीबन कल की डेट में, तो इसमें मुझे $5.9 का 9 घंटे यानी 10 घंटे के अंदर मुझे जो है ना बेनिफिट मिला। 120 का जो इसमें मेरा मार्जिन था, और उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया था। इस तरीके से टोटल दोस्तों ये नीचे तक सारा जो है ना आपको हिस्ट्री बता सकता है कि जो आज तक आप बूट लगा चुके होंगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और उसके बाद दोस्तों एक और गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती हैं तो आप मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपका कोई सवाल है या मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको पसंद नहीं या जो मुझे बेहतर करने की ज़रूरत है, वो भी आप बता सकते हैं।